students, today we will see the important name reactions of haloalkanes और haloarenes. कुछ important name reaction आप preparation methods में देखेंगे और कुछ important name reaction आप प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप हेलोएल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हेलोएल्केन्स में कुछ रिएक्शंस जब होंगी जब या तो हेलोएल्केन्स बन रहे होंगे, मतलब वो प्रिपरेशन मेथड्स में आ जाएगा, और कुछ रिएक्शन हेलोएल्केन्स की ऐसी होंगी जिनमें हेलोएल्केन्स किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कुछ और नया कंपाउंड बना रहे होंगे, तो वो सब हेलोएल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की हैं, वो चाहे प्रिपरेशन मेथड में हो चाहे प्रॉपर्टीज़ में हो, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स, इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन आती है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो प्रिपरेशन मेथड के अंदर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स आपकी क्या हो रही होंगी, बन रही होंगी, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन हेलोएल्केन्स क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आर ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, आइडोएल्केन्स आर प्रोड्यूस। तो सबसे पहले तो फिंकलस्टीन रिएक्शन किस लिए इम्पोर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन करती क्या है, आइडोएल्केन्स का प्रिपरेशन करती है, ठीक है। आइडोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास रिएक्टेंट क्या होते हैं, सिंपल रिप्लेसमेंट होती है आयोडीन की, किस किस की प्लेस पे, क्लोरीन की प्लेस पे और ब्रोमीन की प्लेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट क्लोरोएल्केन्स रिएक्ट करते हैं किससे, सोडियम आयोडाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड आइडोएल्केन्स आर प्रोड्यूस। सो RCH2Br plus NaI in presence of acetone, RCH2I plus NaBr। अब जो भी आपको आइडोएल्केन्स बनानी है और जिस भी ब्रोमोएल्केन से बनानी है, उसी की जगह आप अपना R यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्रोमोब्यूटेन से आइडोब्यूटेन बनानी है तो हम यहाँ क्या लेंगे, CH3 CH2 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 Br, मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन के साथ ब्रोमाइड आयन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और यहाँ भी क्या आ जाएंगे, 4 कार्बन आ जाएंगे और उसके साथ क्या लग जाएगा, आयोडीन, तो वो क्या हो जाएगी आपकी आइडोब्यूटेन। इस तरीके से आप कितनी भी कार्बन चेन कंटेनिंग आइडोएल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हुंसडीकर रिएक्शन। तो हुंसडीकर रिएक्शन भी किसके अंडर आ रही है, प्रिपरेशन मेथड्स में। तो इसमें भी आपके क्या होंगे, हेलोएल्केन्स का क्या होगा, प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है, आपके हुंसडीकर रिएक्शन मेनली ब्रोमोएल्केन्स बनाने के लिए यूज़ होती है, जैसे फिंकलस्टीन आइडोएल्केन्स बनाने के लिए यूज़ हुई थी, तो हुंसडीकर रिएक्शन ब्रोमोएल्केन्स बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ब्रोमोएल्केन्स बन रहे हैं तो कैसे बन रहे होंगे, अब आपको मेन जो हुंसडीकर रिएक्शन में याद रखना है वो आपका रिएक्टेंट याद रखना है कि सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, क्योंकि ब्रोमोएल्केन्स बनाना है। तो ब्रोमोएल्केन्स के साथ कौन रिएक्ट करता है, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हीट ब्रोमोएल्केन्स आर प्रोड्यूस। कैसे, RCH2COOAg, ये किसका एग्जाम्पल है, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। सिल्वर सोल्ट, वैसे ये एक एसिड ग्रुप था, सिल्वर अटैच होने के बाद सिल्वर सोल्ट बन गया, तो सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट विद ब्रोमीन in presence of carbon tetrachloride and upon heating they gives bromoalkanes and CO2 will release and other salt AgBr will
ऑल्सो प्रोड्यूस। अब हुंस-डीकर रिएक्शन मेन किसके लिए होती है? हुंस-डीकर रिएक्शन का यूज़ सबसे ज़्यादा तब होता है जब एक कार्बन कम के हेलो एल्केन्स आपको बनाने होते हैं। हेलो एल्केन्स भी कौन से? ब्रोमो एल्केन्स। यहाँ सिर्फ ब्रोमो एल्केन्स बनते हैं, एक कार्बन कम के बनते हैं, ठीक है। इसका यूज़ आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन में मैंने दिखाया भी है। व्हेन, अभी तो ये एग्जांपल है, सिल्वर ब्यूटेनोएट plus Br2 in presence of CCl4 and upon heating gives ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ क्या है? सिल्वर ब्यूटेनोएट, 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4, लेकिन यहाँ कितने कार्बन मिले हैं? 1 2 3, 3 कार्बन, तो एक कार्बन कम का आपका ब्रोमो एल्केन बन गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि फाइनल प्रोडक्ट आपका इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड मीन्स ब्रोमो एल्केन तो है, कौन सा है? इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। बनाना किससे था? प्रोपेनॉल से। तो प्रोपेनॉल में कितने? 1 2 3 कार्बन है, इथाइल ब्रोमाइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो ये बेसिकली ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपेनॉल विद द हेल्प ऑफ हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन की एप्लीकेशन दिखाने के लिए ये कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो आपको पता है जब अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। तो हमें पता है एक कार्बन कम हम कैसे कर सकते हैं? हुंस-डीकर रिएक्शन को अप्लाई करके। वैसे और भी बहुत मेथड्स होते हैं, बट यहाँ हुंस-डीकर का यूज़ हो रहा है, तो हुंस-डीकर का यूज़ करके हम एक कार्बन को कम कर सकते हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करके ये क्या बन गया? एसिड बन गया, ठीक। तो एसिड बनने के बाद हम इसको ट्रीट करते हैं किससे? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि मुझे क्या है? हुंस-डीकर में रिएक्टेंट होता है सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सिल्वर सोल्ट बना लिया सिल्वर के साथ रिएक्ट करके। अब यहाँ हमने सिंपल हुंस-डीकर का यूज़ कर लिया, सिल्वर सोल्ट ऑफ, तो ये क्या हो गया आपका? सिल्वर प्रोपेनोएट। सिल्वर प्रोपेनोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और एक कार्बन कम का आपको ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा। अगेन इसके साथ क्या बाई प्रोडक्ट निकले हैं? CO2 गैस एंड AgBr। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी आती है, जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है हेलो एल्केन्स की, वो प्रॉपर्टीज़ में अब आ गए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस चलेंगी आपकी प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब है आपके हेलो एल्केन्स किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट करके नए कंपाउंड्स को बना रहे होंगे। तो यहाँ आपके हेलो एल्केन्स कहाँ होंगे? रिएक्टेंट की साइड होंगे। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। अब ये प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन है तो इसमें प्रोडक्ट कुछ नया ही बनेगा, ठीक। तो विलियमसन सिंथेसिस जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मतलब आपके एल्काइल हैलाइड से ईथर्स जहाँ बनते हैं, अगर आपको ईथर बनाने हैं, किससे बनाने हैं? एल्काइल हैलाइड से बनाने हैं, क्लोरो एल्केन से बनाने हैं, तो हम विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों के लिए ही क्या है? इम्पोर्टेंट मेथड है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप, ठीक है। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड ईथर्स आर प्रोड्यूस। ये किसके अंडर आता है? एक जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये हेलो एल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल पहले न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप है ये Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव, तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होता है? OR नेगेटिव, जो एल्कोक्साइड आयन है OR नेगेटिव, वो भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को मीन्स हैलाइड न्यूक्लियोफाइल्स को ये एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल आपके क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपके क्या बन जाएंगे? यहाँ पे ईथर्स बन जाएंगे। सो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो आप इसको ईथर
वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स का टॉपिक बन जाएगा. एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम सोल्ट ऑफ एल्कोक्साइड एंड ईथर्स विल प्रोड्यूस. लिबरेट क्या होगा यहाँ से, सोडियम सोल्ट लिबरेट हो जाएगा NaX. एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मिथॉक्साइड. ये मिथाइल, दिस वन इज योर मिथाइल ग्रुप, दैट्स वाई इट इज सोडियम मिथॉक्साइड. तो यहाँ से क्या लिबरेट हो जाएगा आपका, NaBr. NaBr will liberated and this CH3CH2 will combine with OCH3. CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. तो ईथर्स वही होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं. ये हम फर्दर अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे जब आपको ईथर्स पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो इसका नाम हो गया आपका मिथॉक्सी ईथेन. दिस वन इज़ योर मिथॉक्सी एंड दिस वन इज़ योर ईथेन. तो मिथॉक्सी ईथेन, और क्या बोल सकते हैं इसको, मिथाइल इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं. ठीक, अगर आपको डाई इथाइल ईथर बनाना है तो आप इस R को भी क्या ले सकते हैं, इथाइल ग्रुप CH3CH2. तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा. तो फिर क्या बन जाएगा आपका डाई इथाइल ईथर. सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हाउ कैन यू प्रिपेयर डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड. तो आप डाई इथाइल ईथर को बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ उस टाइम कर सकते हैं. इथाइल ब्रोमाइड रिएक्टेंट के साथ क्या ले लेंगे, सोडियम इथॉक्साइड NaOCH3CH2 एंड देन यू कैन प्रिपेयर डाई इथाइल ईथर. ओके, नेक्स्ट नेम रिएक्शन हॉफमैन अमोनिलिसिस मेथड. तो हॉफमैन अमोनिलिसिस मेथड में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ये भी क्या है, हेलो एल्केन्स की तो प्रॉपर्टी है. तो बनाएगी क्या, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, अमोनिलिसिस मेथड मींस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. आपके एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं एल्कोहलिक अमोनिया से और क्या बनते हैं, आपके एमीन्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल NH2 नेगेटिव X नेगेटिव को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं. आप खुद देख सकते हैं, व्हेन RX एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है, RNH2 प्रोड्यूस एंड योर वन प्रोटोन H पॉजिटिव विल लिबरेट विद द हेल्प ऑफ X. और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोई भी हेलोजन एसिड बन जाएगा. RNH2 ये क्या बन गई आपकी, एमीन्स बन गए, और साथ में एक जो हाइड्रोजन बचा है वो किसके साथ चला गया, X के. तो क्या बन जाएगा, हेलोजन एसिड. अब इम्पोर्टेंट है क्या, अमोनिकल हॉफमैन अमोनिलिसिस मेथड जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए भी है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन्स को बनाता है. मतलब इस मेथड से आप 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन्स को बना सकते हैं. उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सेस क्वांटिटी में. मैंने इस रिएक्शन में दिखाया भी है, अगर आपका एल्काइल हैलाइड एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड दिस एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद अमोनिया, तो सबसे पहले स्टेप में इथेनेमाइन 1 डिग्री अमीन बनेंगे और हेलोजन एसिड क्या होगा, लिबरेट होगा. लेकिन आपका एल्काइल हैलाइड एक्सेस में प्रेजेंट है, तो ये एल्काइल हैलाइड फिर से इस इथेनमीन पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, फिर एक HBr निकलेगा और फिर 2 डिग्री एमीन्स बनेंगे एंड अगेन योर CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड विल रिएक्ट विद N ethyl ethanamine which is 2 degree amine and again 1 HBr will liberate and this one is your tertiary amine 3 degree amine. अब क्या होगा, इसके बाद भी ये रिएक्ट करता है और क्वाटरनरी सोल्ट बना देता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ये किस में चला जाएगा, ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में चला जाएगा. यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स के अंडर आ रहे हैं. यहाँ हेलो एल्केन्स अमोनिया से रिएक्ट करके बन क्या रहा है, ये एमीन्स बन रहे हैं. तो ये इस तरह के टॉपिक हैं. जैसे आप प्रिपरेशन अमोनिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में ये वीडियोस, ये रिएक्शंस देख सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन
अब है आपकी ये इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ हेलो एल्केन्स किसके साथ रिएक्ट करेंगी, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाने वाली रिएक्शंस में से एक है। तो सबसे पहले कौन सी मेटल लेंगे हम, सोडियम मेटल। व्हेन योर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सिमेट्रिकल एल्केन्स आर प्रोड्यूस। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन आपकी वुड्स रिएक्शन। जब आपके एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन बनती है, वुड्स रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन का मेन वर्क क्या है, एल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। ठीक है, तो कौन से एल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे यहाँ, हायर कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड्स। अब सॉरी, हायर कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स बन जाएंगे। किससे बनेंगे, लोअर कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड से। तो इस रिएक्शन में हायर एल्केन्स बनते हैं एल्काइल हैलाइड से। व्हेन योर एल्काइल हैलाइड 2 यूनिट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में 2 यूनिट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो निकल क्या जाएगा आपका 2NaX। ये यहाँ से 2NaX will remove or symmetrical this methyl will connect to this methyl group। तो ये RR सिमेट्रिकल एल्केन्स बन जाएंगे। 2NaX क्या होगा यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल आयोडाइड, 2 यूनिट्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्रोड्यूस ईथेन। तो आपका रिएक्टेंट क्या था, मिथाइल आयोडाइड, और प्रिपेयर आपने क्या किया है, ईथेन। तो 2 कार्बन कंटेनिंग है, ये लोअर कार्बन मतलब 1 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड से आपने 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स को बनाना है। तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, प्लस 2NaI। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट वन इज़ योर फिटिग रिएक्शन। जिस तरीके से वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन्स के लिए है, वैसे ही फिटिग रिएक्शन हेलो एरीन्स की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो फिटिग रिएक्शन में आपका एल्काइल हैलाइड कैसा होता है, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड्स। तो व्हेन योर एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाइफिनाइल्स आर प्रोड्यूस। ये सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, बस इसमें एलिफेटिक हेलो एल्केन्स होते हैं और इसमें एरोमेटिक हेलो एल्केन्स होते हैं। नेक्स्ट है वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, आपकी 1 यूनिट हेलो एल्केन है और 1 यूनिट आपकी क्या है, एलिफेटिक। 1 यूनिट आपकी एरोमेटिक हेलो एल्केन है और 1 यूनिट आपकी एलिफेटिक हेलो एल्केन है। तो किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। व्हेन योर एल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद sodium metal in presence of dry ether and other unit is aliphatic alkyl halide। तो आपके क्या बन जाएंगे, सारे एरोमेटिक कंटेनिंग हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोलुइन। आप टोलुइन कैसे बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से वुड्स फिटिग रिएक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज़ योर उल्मेन रिएक्शन। उल्मेन रिएक्शन सेम ही है, बस इसमें किसका यूज़ होता है, कॉपर का यूज़ होता है। उल्मेन रिएक्शन कंप्लीट एलिफेटिक, उल्मेन रिएक्शन कंप्लीट एरोमेटिक आइडो एल्केन्स के लिए है। व्हेन एरोमेटिक आइडो एल्केन्स रिएक्ट विद कॉपर मेटल एंड अपॉन हीटिंग डाइफेनाइल विल प्रोड्यूस। उल्मेन रिएक्शन में क्या चेंज है, सोडियम की जगह फिटिग रिएक्शन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फिटिग रिएक्शन में क्या थी, सोडियम मेटल थी, लेकिन उल्मेन रिएक्शन में क्या है आपकी, कॉपर मेटल है। आइडो एल्केन्स, व्हेन योर आइडो एल्केन्स रिएक्ट विद कॉपर मेटल एंड अपॉन हीटिंग दे विल प्रोड्यूस डाइफेनाइल। Next one is your reaction with magnesium. When haloalkanes react with magnesium in presence of
dry ether, a very important compound that is Grignard reagent will produce. So Rx plus Mg in presence of dry ether, it will produce RMgX. RMgX क्या होता है? Grignard reagent. Grignard reagent बहुत इंपॉर्टेंट है. Grignard reagent का मेन रोल एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन में भी आता है. आप काफ़ी Grignard reagent को पढ़ते भी हैं. When CH3Br plus Mg, for example, methyl bromide reacts with magnesium in presence of dry ether, methyl magnesium bromide will produce. And again, this method is same for haloarenes also. Other important name reaction of haloarenes are Friedel-Crafts alkylation or Friedel-Crafts acylation, and you can see Friedel-Crafts alkylation or acylation in other videos. You can find with the name of the reaction. अब इतनी सारी रिएक्शन तो आपने पढ़ ली, इनका यूज़ कैसे है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl, अगर यहाँ आपको प्रोडक्ट बताने हैं, सपोज़ ये रिएक्शंस हैं और इनमें आपको क्या बताने हैं, एग्ज़ाम में प्रोडक्ट बताने हैं, तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या प्रोडक्ट बनेंगे. और नेम रिएक्शन क्वेश्चन है कि इनका नाम भी लिखना है, तो आप पहचानो कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहे हैं किससे, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो ये कौन सी रिएक्शन थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन थी. तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन आएगा. फिंकलस्टीन किसके लिए यूज़ होती है, प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन. CH3 CH2 CH2I प्लस क्या लिबरेट होगा, NaCl. तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बताना होगा. And also write the name of this reaction. Finkelstein reaction. Next, C2H5Cl. This one is your alkyl halide, and this react with sodium salt of क्या है आपकी बेंजीन रिंग का ऑक्साइड है, फिनॉक्साइड बोल सकते हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ फिनॉक्साइड. ठीक है, तो आपके इथाइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ फिनॉक्साइड. दिस वन इज योर विलियमसन सिंथेसिस. कौन सी रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस है. क्या बनेगा, ईथर्स बनेंगे. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एल्काइल हैलाइड की जगह आपका ये एल्कोक्साइड आयन आ जाएंगे. तो क्या बन सकता है, C6H5O C2H5 प्लस NaCl. इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की अप्रोच करनी होती है. इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन. आपको क्लोरोइथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन. तो क्लोरोइथेन, इथेन मीन्स दो कार्बन कंटेनिंग CH3 CH2 Cl. अब बनाना क्या है, ब्यूटेन. तो सिंपल देखो ये रिएक्शन क्या हो सकती है आपकी, वुड्स रिएक्शन हो सकती है. व्हेन क्लोरोइथेन, 2 units ऑफ क्लोरोइथेन will react with sodium metal in presence of dry ether, 2NaCl will remove in presence of dry ether. तो क्या बन जाएगा आपका, 1 2 3 4 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3. ये बन गया ब्यूटेन. साथ में 2NaCl will liberated. Aniline to chlorobenzene. एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कन्वर्जन काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जब हेलो एल्केन्स, आपको एक वीडियो थी कन्वर्जन बेस्ड ऑन डायजोनियम सोल्ट. तो क्लोरोबेंजीन बनाने हैं एनिलीन से,
तो आप क्या कर सकते हैं, डायजोनियम सोल्ट की हेल्प ले सकते हैं। व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl एट 273 केल्विन टेम्परेचर, डायजोनियम सोल्ट will produce. Now you can use Sandmeyer, Gattermann, this type of reaction, and chlorobenzene will produce. So I am taking here, I am taking Cu2Cl2 plus HCl, and your chlorobenzene will produce. This comes under Sandmeyer reaction. टोलुइन फ्रॉम बेंजीन, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, टोलुइन बनाना है, किससे बनाना है, बेंजीन। तो टोलुइन होता क्या है, टोलुइन बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, तो CH3 का मतलब एल्काइल ग्रुप लगाना है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से है, लेकिन यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसका है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग का। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो योर CH3 ग्रुप विल अटैच टू दी बेंजीन रिंग। तो ये क्या बन गया, टोलुइन फ्रॉम बेंजीन। टोलुइन फ्रॉम बेंजीन आप वुड्स फिटिग रिएक्शन का यूज करके भी बना सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन, जिसमें एक एल्काइल हैलाइड आपका एरोमेटिक था, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड, ठीक। तो किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये मेथड भी आपका क्या बना सकता है, टोलुइन, साथ में क्या लिबरेट हो जाएगा, 2NaCl। नेक्स्ट, 2-chloroacetophenone फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये सारी रिएक्शन आप देख सकते हैं, नेम रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन, एसाइलेशन CH3COCl, एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। when chlorobenzene react with CH3COCl acetyl group in presence of AlCl3, either your acyl group is attached at ortho position और पैरा। अब यहाँ आपको क्या बनाना है, 2-chloroacetophenone बनाना है, तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, एसीटो पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन। दिस वन इज योर 1 एंड दिस वन इज योर 2, तो 2-chloroacetophenone। अगर 2-chlorotoluene पूछा होता क्लोरोबेंजीन से, तो वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्वेश्चन था, वो आप खुद से बना के देखिएगा। 2-chlorotoluene फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। थैंक यू।